मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने रविवार को बताया कि मिस्र ने गाजा में 2 दिवसीय युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया है। इसका उद्देश्य कुछ फलस्तीनी कैदियों के लिए 4 इजरायली बंधकों की अदला बदली है। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव में इजरायली बंधकों की रिहाई के अलावा 10 दिनों की बातचीत भी शामिल है। पिछले हफ्ते इजरायली सुरक्षा एजेंसी शिनबेट के प्रमुख रोनेन बार ने इसे इजरायली की राष्ट्रीय सुरक्षा कैबिनेट में प्रस्तुत किया था। अधिकांश मंत्रियों और सुरक्षा अधिकारियों ने इस विचार का समर्थन किया, जबकि वित्त मंत्री बजलेल स्मोट्रिच और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इटामार बेन-ग्विर ने इसका विरोध किया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस प्रस्ताव को मतदान के लिए न रखने का प्रस्ताव चुना। उन्होंने रोनेन बार को बातचीत के लिए मिस्र वापस भेज दिया। इजरायली मीडिया ने बताया कि हमास ने मिस्र के प्रस्ताव को स्वीकार करने की इच्छा जताई। उन्होंने इजरायल से यह आश्वासन भी मांगा कि इजरायल भी मिस्र के प्रस्ताव का पालन करेगा। मोसाद प्रमुख डेविड बार्निया ने बंधकों की रिहाई को लेकर CIA निदेशक बिल बर्न्स और कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से बातचीत के लिए रविवार को दोहा का दौरा किया। मिस्र में हाल ही के एक बैठक में डेविड बार्निया ने बंधकों की रिहाई के बदले गाजा से निकालने का सुरक्षित मार्ग की पेशकश की। एक रिपोर्ट के अनुसार हमास ने इस प्रस्ताव को तुरंत खारिज कर दिया। हमास के उप प्रमुख ने दावा किया कि ये प्रस्ताव हमास के बारे में इजरायल की गलतफहमी को दिखाता है। इसमें संघर्ष को और लंबा खींचने का जोखिम है। हालांकि मिस्र बातचीत के लिए कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं भेज रहा है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर हमला किया था। इस हमले में हजारों इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी। हमले के साथ हमास ने 250 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया था। ऐसा बताया जा रहा है कि 97 नागरिकों को हमास ने अभी तक बंधक बना रखा है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि मिस्र में हाल ही में हुई एक बैठक में बानिया ने हमास नेताओं को गाजा से सुरक्षित बाहर निकालने का प्रस्ताव दिया था। इसके बदले में 101 बंधकों को रिहा कर देंगे। हमास ने इस विचार को तुरंत खारिज कर दिया। गाजा के लिए हमास के उप प्रमुख खलील अल हया ने दावा किया कि ये प्रस्ताव लड़ाका समूह के बारे में इजरायल की गलतफहमी को दर्शाता है। इससे संघर्ष के महीनों या वर्षों तक खींचने का खतरा है। यद्यपि मिस्र वार्ता के लिए कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं भेज रहा है, फिर भी यह वार्ता को पुनः आरंभ करने में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। इसमें समझौते के लिए अपनी अपेक्षाओं पर चर्चा करने के लिए हमास के प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी करना भी शामिल है। उल्लेखनीय है कि 7 अक्टूबर को हमास द्वारा बंधक बनाए गए 291 लोगों ने लगभग 97 अभी भी गाजा में हमास की कैद में हैं। इनमें कम से कम 34 बंधकों के शव भी शामिल हैं, जिनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले बताया गया कि हमास वार्ताकारों के समक्ष एक व्यापक प्रस्ताव पेश करना चाहता है। इससे संघर्ष का तत्काल अंत, गाजा से इजरायली सैनिकों की वापसी तथा सभी इजरायली बंधकों के बदले में कुछ निश्चित संख्या में फलस्तीनी बंदियों की रिहाई शामिल है। उधर दक्षिणी इजरायल पर हमास के हमले के पीड़ितों की याद में रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के संबोधन को प्रदर्शनकारियों ने बाधित किया। प्रदर्शनकारियों ने शर्म करो के नारे लगाए और हंगामा किया, जिससे नेतन्याहू को अपना भाषण शुरू होने से कुछ ही समय बाद रोकना पड़ा। इस प्रमुख स्मृति कार्यक्रम का पूरे देश में सीधा प्रसारण किया जा रहा है। कई इजरायलियों का मानना है कि नेतन्याहू की विफलताओं के परिणाम स्वरूप ही हमास 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमला कर पाया था। साथ ही ये लोग गाजा में हमास द्वारा बंधक बनाए गए शेष बंधकों को अब तक नहीं छुड़ाने के लिए भी नेतन्याहू को जिम्मेदार मानते हैं। वीडियो डेस्क खबरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।